यहाँ के जेपीएससी पूरा कचरा का डब्बा और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इतना सीरियसनेस, इतना जल्दबाजी आयोग ने दिखाया कि एकदम तुरंत ज्वाइनिंग दे देंगे, सबका रोजगार हो जाएगा, सब कोई नौकरी करने के लिए चल जाएंगे, सबका परिवार खुशहाल हो जाएगा। जेपीएससी राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है और लगातार उस पर विवाद पे विवाद आ रहा है। यहाँ के छात्र बहुत व्याकुल हैं अपने परीक्षा परिणाम को लेकर के, लेकिन नसीब नहीं हो रहा है, जिससे बहुत हताश हैं, निराश हैं। यहाँ का प्रायोरिटी है कि बालू कितना बेचेंगे, कोयला कितना बेचेंगे। मई महीना के अंदर रिजल्ट प्रकाशन कर दिए, अन्यथा कोई नहीं सुनेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देवेंद्र नाथ महतो जी। देवेंद्र नाथ महतो जी से हम जानेंगे कि आखिरकार राज्यपाल महोदय से क्या क्या बातचीत हुई जेपीएससी मामले में। जी, जैसा कि जानते हैं कि जेपीएससी मामला अभी का सबसे चर्चित मामला है और इसको लेकर के लंबे समय से यहाँ के छात्र भूख हड़ताल पर थे। हम लोग ने समझा बुझा करके, नारियल पानी पिला करके उन लोग का भूख हड़ताल को भी स्थगित किया है और साथ ही साथ हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास आए। चूँकि एक संवैधानिक संस्था जेपीएससी राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है और लगातार उस पर विवाद पे विवाद आ रहा है। जैसे कि अभी सेकंड जेपीएससी में आप देख रहे हैं कि यहाँ का खुद एडीएम साहब जो है कि उनको जमानत नहीं मिला था, लास्ट में हाईकोर्ट से भी तत्काल में जमानत मिला है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के जेपीएससी पूरा कचरा का डब्बा और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इसीलिए हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हम लोग आकर के निवेदन किए, कहे कि आपका हस्तक्षेप करना संवैधानिक संस्था जेपीएससी जो सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है वहाँ पे परम आवश्यक है। चूँकि देखते हैं कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो अप्रैल 2024 में पीटी का एग्ज़ाम हुआ था और रिजल्ट के साथ ही मेंस इंटरव्यू का डेट घोषणा किया गया। बहुत कम वक्त के अंतर्गत परीक्षा ली गई थी, तभी स्टूडेंट के माध्यम से रिक्वेस्ट किया गया था कि कुछ और वक्त पढ़ने के लिए दिया जाए। लेकिन इतना सीरियसनेस, इतना जल्दबाजी आयोग ने दिखाया कि एकदम तुरंत ज्वाइनिंग दे देंगे, सबका रोजगार हो जाएगा, सब कोई नौकरी करने के लिए चल जाएंगे, सबका परिवार खुशहाल हो जाएगा। और आनंद फानन में वैसे स्थिति में आगे स्टूडेंट परीक्षा दिए और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मेंस दिया हुआ 11 महीना हो गया। और पूरे भारत में जितने भी सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन है, झारखंड का एकमात्र आयोग जेपीएससी जो किसी परीक्षा को एक परिणाम को 11 महीने तक छुपा के रखा है। और सिर्फ 12वीं 13वीं सिविल सेवा का ही बात नहीं है, आप फूड सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफिसर की रिजल्ट को भी छुपा के रखा है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, सीडीपीओ, ऐसे तमाम कई परीक्षा को लोग छुपा के रखा है। यहाँ के छात्र बहुत व्याकुल हैं अपने परीक्षा परिणाम को लेकर के, लेकिन नसीब नहीं हो रहा है, जिससे बहुत हताश हैं, निराश हैं। तो आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से भी निवेदन किए हैं और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से जेलकेम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम जिम्मेवारी पूर्ण रूप से हम कहना चाह रहे हैं कि यह मई महीना तक अल्टीमेटम देते हैं आयोग और सरकार को। मई महीना के अंदर रिजल्ट प्रकाशन कर दिए, अन्यथा कोई नहीं सुनेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगा। जून महीना आंदोलन के नाम से जाना जाएगा और वो जून महीना का आंदोलन जो होगा सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी कार्यालय के मुख्यालय के दरवाजा और गेट पर ही नहीं होगा। जून महीना का आंदोलन आप देख रहे थे, पिछला जून महीना जब था, आंदोलन का महीना 60-40 में चलता, लगातार 2 दिन झारखंड बंद हुआ था। 10 और 11 जून ऐतिहासिक बंदी हुआ था, 10 और 11, 9 तारीख को मसाल जुलूस हुआ था, 31 दिवसीय आंदोलन किए थे। तो फिर से जून महीना आंदोलन के नाम से जाना जाएगा और वो जून का महीना पूरे 24 जिले में चक्का जाम होगा। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ के तमाम मंत्रीगण को क्षेत्र में भी भ्रमण करने के लिए रोक लग जाएगा, पूरा चक्का जाम हो जाएगा। यहाँ के प्रशासन कितनों कोशिश कर ले, युवाओं को रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए मई महीना तक में रिजल्ट प्रकाशन कर दे, अन्यथा जून महीना आंदोलन के महीना के नाम से जाना जाएगा। यह जिम्मेवारी पूर्ण रूप से कह रहे हैं। क्या लग रहा है, क्यों आयोग ऐसा रवैया अपना रही है? देखिए, अध्यक्ष पद का नियुक्ति नहीं हुआ। स्पष्ट है। चूंकि ये गरीब घर का अधिकारी पदाधिकारी अगर बनेंगे तो उसको महीना महीना वेतन देना होगा। महीना वेतन अगर देना होगा तो इन लोग का पारिवारिक स्थिति सुधर जाएगा। तो यह कमज़ोर करना है मध्यम वर्गीय आदमी को। इसीलिए यहाँ का प्रायोरिटी में ही नहीं है युवाओं को रोजगार देना। यहाँ की सरकार का, यहाँ के आयोग का, यहाँ के अधिकारी का, यहाँ के पदाधिकारी का, यहाँ का प्रायोरिटी है कि बालू कितना बेचेंगे, कोयला कितना बेचेंगे, गलत तरीके से ज़मीन का रजिस्ट्री कहाँ करेंगे। इसी पर जो है कि यहाँ के सरकार, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी पूरी तरह व्यस्त हैं।
कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आयोग के जो सदस्य हैं वो उनमें उनका अभी कुछ मिली भगत है, देखिए उन लोग कहाँ उनकी है, भी नियुक्ति देखिए गलत आयोग का तरीके से सदस्य का मिली भगत है कि यहाँ के चेयरमैन का मिली भगत है कि सरकार के मिली भगत है कि किसका मिली भगत है, हम लोग कुछ जानना नहीं चाहते हैं। मई महीना का अल्टीमेटम दिए हैं, नहीं तो जून आंदोलन के नाम से जाना जाएगा, उस पर कोई रोक नहीं सकता है। क्या लगता है स्टूडेंट्स को इसी तरह आंदोलन में ही रह जाना पड़ेगा क्या? देखिए ये तो विडंबना है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, चूँकि एक स्टूडेंट का जो प्रतिभा है वो इस राज्य को आगे बढ़ाने में होना चाहिए, लेकिन आज लाठी डंडा खाने में उनका प्रतिभा चली जा रही है। आज एफआईआर और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने में यहाँ के युवाओं का समय बर्बाद हो रहा है, तो यह दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए।